गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे, जिसमें हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे कि शब्द विचार किसे कहते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक तथा स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे शब्द को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद स्वतंत्र शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर कार्य करता है, जिसके कारण कई बार उसका स्वरूप बदल जाता है। शब्द भाषा को समृद्ध और विकसित बनाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था। जैसे नंबर 1 उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर, नंबर 2 बनावट या रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर एवं लास्ट में नंबर 4 व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। उसके बाद हमने आपको बताया था कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर किस प्रकार होता है। 5 भागों में विभक्त किया गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, जिसमें हमने आपको तत्सम के तद्भव शब्द और देशज और विदेशी शब्द बताए थे। नेक्स्ट आज हम अब बताएंगे आपको हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में देखिए, भाषा में कुछ अरबी शब्द हैं। देखिए, आज़ाद, कुर्सी, तूफान, किताब, मुकदमा, अखबार, मरीज, कागज आदि, ये हैं हमारे अरबी शब्द। अब देखिए फारसी के शब्द कौन कौन से हैं। आसमान, आदमी, अचार, खुशामद, चीज़, खून, बीमार, परी, खराब, कारोबार आदि। तुर्की के शब्द देखिए, तोप, बंदूक, कुर्ता, सौगात, बीबी, बेगम आदि। अंग्रेजी में देखिए, टेलीविज़न, रोबोट, पेंसिल, डॉक्टर, फ्रॉक, ऑपरेशन, इंजीनियर, बॉल, टीचर, पेन, ट्रेन, बस, बेल्ट, स्कर्ट, टाई, स्टेशन आदि। ये हैं हमारे अंग्रेजी के शब्द। अब देखिए पुर्तगाली में क्या क्या आते हैं। गोदाम, कप्तान, गमला, साबुन, आया, इस्पात, कमरा, तौलिया, बाल्टी, साबुन आदि। फ्रांसीसी में देखिए, जैसे बिगुल, कार्टून, कर्फ्यू, काजू, कारतूस, अंग्रेजी आदि। जापानी का शब्द देखिए, रिक्शा। चीनी का शब्द है चाय। तो इस प्रकार आपको हमने कुछ विदेशी शब्द बताए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट संकर शब्द। संकर शब्द में देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं। कभी कभी 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से नया शब्द बनाया जाता है। कभी कभी 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से नया शब्द बनाया जाता है। जैसे अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मेल से बना शब्द रेल गाड़ी। इस प्रकार शब्द संकर शब्द कहलाते हैं जब अंग्रेजी और हिंदी का मिक्सचर होता है। जैसे रेल हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्ड है, और गाड़ी हमारा हिंदी वर्ड है। भिन्न भिन्न अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे मांग पत्र, तो हिंदी और संस्कृत से मिला हुआ है ये। वर्षगांठ हिंदी और अरबी शब्द से बना है। रेडियो तरंग, टिकट घर अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है। माल गोदाम, लाठी चार्ज हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं संकर शब्द। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 2 बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर, इस आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नंबर 1 रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखिए रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और जिन्हें खंडित करने पर उनके खंडों से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।
जैसे पशु, चित्र, पेड़, करेला, पुस्तक, लंगूर, आदमी, सिंह आदि। एक बार फिर से इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और जिन्हें खंडित करने पर उनके खंडों से कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर पशु को अलग अलग कर दिया जाए, पाया शु, तो कोई हमारा अर्थ नहीं बनेगा। ठीक है, तो उन शब्दों को कहते हैं रूढ़। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी, दे प्लस आलय देवालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, पर प्लस उपकार परोपकार। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले, जिसमें दोनों के ही अर्थ स्पष्ट होते हैं, जब उनको तोड़ा जाए या उनको खंडों में अलग अलग किया जाए तो दोनों के ही अर्थ स्पष्ट करें, तो वो होते हैं हमारे यौगिक। योग रूढ़ से तात्पर्य है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हों, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशिष्ट अर्थ के लिए होता है। सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशिष्ट अर्थ के लिए होता है, वो योग रूढ़ कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अतः नीलकंठ को शिव के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो खंडों में विभाजित करने पर उनके कोई अर्थ स्पष्ट ना हो। यौगिक वो होते हैं जिन्हें खंडों में विभाजित करने पर अर्थ स्पष्ट करें, दोनों ही शब्द अर्थ स्पष्ट करें। और योग रूढ़ वो होते हैं जो खंडों में विभाजित करने पर या किसी का मेल होने पर, जब दो या दो से शब्दों के आपस में मेल होता है तो वो किसी एक विशिष्ट अर्थ की उत्पत्ति करें, सामान्य अर्थ की उत्पत्ति ना करके एक विशिष्ट अर्थ की उत्पत्ति करें। जैसे कि हमने आपको बताया, नीला प्लस कंठ, नीला कंठ है जिसका, कौन, शिव। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। इस आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सार्थक शब्द वे होते हैं या जो शब्द अर्थ का बोध कराते हैं, जिनसे एक स्पष्ट अर्थ का बोध होता है या किसी शब्द का कोई अर्थ निकलता है, उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पहिया, बच्चा, नदी, पीपल आदि। निरर्थक शब्द जो शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते, जिनसे कोई अर्थ का बोध नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खट, राटी, बोटी आदि, और भी बहुत सारे शब्द हैं। यदि निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाए तो वे भी सार्थक शब्द बन जाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है, तुम इतना चकचक क्यों करते हो। तो इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस प्रकार वाक्यों में प्रयुक्त किया जाए जिससे उनका कोई अर्थ प्रयुक्त हो। हम व्याकरण में सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं। अर्थ की दृष्टि से हम सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। नंबर 1, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द। ठीक है, नंबर 1 एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द जिसके बहुत सारे अनेक अर्थ होते हैं, विपरीतार्थक शब्द जिसे आप विलोम शब्द भी कहते हैं, समानार्थक शब्द जिसे आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। शब्द भंडार में इनका परिचय आप जानेंगे। आप आगे के चैप्टर्स में आप इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट आपका व्याकरणिक कार्य के आधार पर। इस आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले आता है हमारा विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार
परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों को 4 भागों में विभक्त किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके बारे में भी आप अपने आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। आपका नेक्स्ट है अविकारी शब्द। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे उनको 4 भागों में विभक्त किया गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक बार और देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अर्थ तथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। तो इस प्रकार अपनी पुस्तक में से, आप अपनी बुक में से इनके अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी परिभाषाओं को और दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।